टेक लेक्चर। मैं हूं माधुरी और आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूं जो कि है ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी एंड ग्रेड ऑफ सर्विस। मैं इसके प्रीवियस वीडियो में मैं ग्रेड ऑफ सर्विस के बारे में पूरी फुल डिटेल में बताई हुई हूं। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके प्रीवियस वीडियो मेरी सुशांत से रिलेटेड थी, तो आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। उसमें थोड़ी सी मोटिवेशनल है, मैंने कुछ अच्छी बात बताई है जो कि आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं चाहें तो ना देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए उसके लिए कोई फोर्स नहीं है। बट ग्रेड ऑफ सर्विस की वीडियो मैं जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ उसे चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ वो मेरा ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी और ग्रेड ऑफ सर्विस इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है ये बताऊंगी, साथ ही यार कांग्रेसिंग भी बताऊंगी। तो देख लेते हैं आज के आउटलाइंस क्या है। आउटलाइन से आपको समझ आ जाएगा कि आज मैं आपको क्या क्या चीज़ें कवर करने वाली हूँ। तो ये रहे मेरे आज के आउटलाइंस। आज मैं आपको बताने वाली कि ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कांग्रेशन क्या है और डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच, ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी और ग्रेड ऑफ सर्विस के बीच डिफरेंस क्या है। तो ओवरऑल आज मैं सिर्फ इतनी ही चीज़ें कवर करने वाली हूँ। आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और वेट वेट वेट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हर डाउट को भी क्लियर करिएगा। प्लस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, अगर भूल गए तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। और बेल आइकन को अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपने बेल आइकन को प्रेस किया है कि नहीं। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो भी बता दो यार कि मेरी वीडियो अच्छी है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं बताने वाली हूँ आपको ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में पहला, ठीक है। तो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? The blocking probability is defined as the probability that all the server in the system are busy. ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो हमारा सर्वर है वो पूरी तरह से बिजी है। इन अ सिस्टम में जो हमारा सर्वर है जब वो पूरा बिजी रहता है उसी को हम ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जब वो सर्वर पूरा बिजी है तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब आपका सर्वर बिजी है तो न्यू कॉल नहीं जा सकता, डाटा नहीं सेंड हो सकता, बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। जैसे आप कहते हो ना कि सर्वर बिजी है, जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि आज सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी है, डाउन चल रहा है, तो इस वजह से आपका कॉल ये फॉर्म आपका नहीं भरा सकता है। तो क्यों होता है? क्योंकि एक टाइम पे बहुत सारे लोग उस सर्वर को यूज़ कर रहे हैं, तो उस समय वो प्रॉब्लम होती है और उसी को हम कहते हैं ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी। अब इसको एक इवेल्युएट करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। वो कौन कौन से हैं? ली ग्राफ है, एजिकॉर्बियस है। ये बहुत पॉपुलर मेथड है जो कि आपको इवेल्युएट करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ये है आपके ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हम आपको देखा बताने जा रहे हैं कांग्रेशन क्या है। कांग्रेशन जो है हमारा, कांग्रेशन थ्योरी डील्स विद द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफर ट्रैफिक लोड एक्सीड्स सम वैल्यू। यानी कि हमारा कांग्रेशन मतलब क्या होता है कि भीड़। अब भीड़ कहाँ होगा? जब एक साथ बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। जैसे भीड़ आप कहाँ देखते हो? मॉल में। अगर मॉल में छूट लग जाए कि इतने परसेंट छूट है तो उस समय उस दिन देखोगे आपको मॉल में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और जो वहाँ पे अकाउंटिंग का काम करते हैं वो बेचारा थक जाता है, इतनी लंबी लंबी लाइन रहती है। और आप भी सोचते हैं यार लाइन में कैसे लगे, इतनी ज़्यादा लंबी लाइन है, इसी लाइन में मेरे 2-3 घंटे निकल जाएंगे। तो उसमें क्या हो, भीड़ हो रहा है और उसमें प्रॉब्लम किसको हो रही है सबसे ज़्यादा? या तो कस्टमर को हो रही है, प्लस जो वहाँ पे इवेल्युएट कर रहा है, जो आपके अकाउंटिंग का काम कर रहा है वो, इन दोनों को प्रॉब्लम हो रही है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि कांग्रेशन थ्योरी क्या है कि जब आपका जो सर्वर है वो ओवरलोड हो जाएगा, यानी कि जितना उसकी लिमिट है उससे ज़्यादा जब हो जाता है तो वहाँ पे आपका आता है कांग्रेशन थ्योरी। इस टाइम आपके न्यू कॉल्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं। अब कैसे नहीं होंगे आप खुद सोचो कि मैंने अभी आपको मॉल का एग्जांपल दिया है कि एक अकाउंटेबल है जो अकाउंटिंग का काम कर रहा है और यहाँ पर लाइन लगी हुई है सब्सक्राइबर की। तो जो न्यू सब्सक्राइबर आएगा, जो न्यू कॉल्स आएंगे वो क्या करेगा? देखिएगा बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, या तो वो कॉल ही नहीं करेगा या तो वो लाइन में लग भी जाएगा, लेकिन जब तक वो पहुँचेगा तब तक क्या होगा, टाइम अप हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, उसका कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, वो अपना पेमेंट कर ही नहीं पाया, वो उसने उस सामान परचेस कर ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि टाइम आपका अप हो चुका है।
बाकी लोग ले लिए, अब आपके लिए वो ऑफर चला गया। जैसे मान लेते हैं 2 घंटे का ऑफर है, ठीक है, 2 घंटे का ऑफर है और उतने में ही आप जो सबसे पहले आ गया उसको उससे ज़्यादा ऑफर आपको मिलेंगे। जो जितने पहले आएगा उसको उतने ज़्यादा ऑफर मिलेंगे, उनको पैसे में डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, लंबी लाइन लगी, सब कोई क्या कर रहा है कि लंबी लाइन लगाया हुआ है, सोचा कि मेरी बारी आए मेरी बारी आए, वो इस चक्कर में लगा हुआ लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन जब तक वो बंदा पहुंचता है तब तक क्या होता है कि 2 घंटा जो है वो टाइम अप हो चुका है। अब उसके बाद से जितने भी हैं वो न्यू है सब्सक्राइबर्स ना, उनके क्या हो गया, उनके जो भी वो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो जो अकाउंटिंग है, अकाउंटेबल है, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि टाइम अप हो चुका है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। आपको मॉल के एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग मॉल में ही जाते हैं शॉपिंग करने और ऑफर भी अच्छा खासा चलता रहता है मॉल में। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ और लेके चल रही हूँ कि एक सेंडर है जिसके पास 10 डाटा है, ठीक है, और 10 डाटा है और वो क्या कर रहा है, रिसीवर को भेज रहा है, या फिर कॉल है, वो कॉल करना है, चाहे 10 लोग कॉल कर रहे हैं। अब रिसीवर के पास क्या है कि सिर्फ 5 ही लोगों के लिए स्पेस है। यहाँ पर 10 क्यों है, वहाँ पर 5 ही क्यों है, 5 क्यों है, तो यहाँ 1 to 5 तो चले जाते हैं, लेकिन 6 to जो 0 है डाटा जो आपके कॉल से वो क्या होंगे, जाएंगे, सेंडर से तो सेंड हो रहे हैं लेकिन वो रिसीवर तक नहीं पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास स्पेस ही नहीं है, उसके पास क्यों नहीं है कि वो आगे कहाँ स्टोर करे। तो क्या होगा, वो डाटा क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस होने के चांस होते हैं। क्यों हो रहे हैं लॉस, क्योंकि आपका कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका डाटा नेटवर्क में ही बिजी हो जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, आपके डाटा तो आपके यहाँ से सेंडर से सेंड हो गया ना, रिसीवर तक तो 5 ही पहुँचे, प्लस जो 5 होंगे वो क्या होंगे, आपके सर्वर में होंगे, आपके नेटवर्क पे होंगे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कांग्रेसन का काम कर रहा है, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो वही है यहाँ पे, ये इसका एग्जाम्पल है कांग्रेसन का, ठीक है। आई होप का आपको इस एग्जाम्पल से, मैंने आपको मॉल और इसका एक एग्जाम्पल दे दिया है, आपको इस एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं, दे आर टू वे ऑफ स्पेसिफाई कांग्रेसन। कांग्रेसन स्पेसिफाई करने के लिए 2 वे हैं, पहला है टाइम, दूसरा है कॉल। देखते हैं टाइम क्या है और कॉल क्या है। टाइम कांग्रेशन में क्या है कि टाइम कांग्रेशन इज अ परसेंटेज ऑफ द टाइम दैट ऑल द सर्वर्स इन अ ग्रुप आर बिजी। यानी कि जब आपका जो सर्वर है वो पूरी तरह से बिजी हो, यानी कि मैंने आपको मॉल का भी एग्जांपल दिया था, टाइम अप होने के बाद क्या हो रहा है, बाकी कस्टमर तो चले जा रहे हैं, लेकिन वो जो लिमिट है टाइम का, उस टाइम में क्या हो रहा है कि भीड़ ज़्यादा हो रही है क्योंकि टाइम लिमिट है। अब उस टाइम लिमिट में हर कोई चाह रहा है कि मुझे ये ऑफर मिल जाए, मुझे ये ऑफर मिल जाए, उसमें क्या हो रहा है, भीड़ हो रहे हैं। तो जो भीड़ हो रहा है उसको कहते हैं टाइम कंग्रेशन। आप इसे एग्जांपल से इजीली समझ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कॉल कांग्रेशन। कॉल कांग्रेशन को हम डिमांड भी कांग्रेशन कहते हैं। क्यों डिमांड कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉल, न्यू कॉल कनेक्ट होना चाह रहा है लेकिन उसको सर्वर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर भीड़ है। जैसे अभी मैंने आपको मॉल का एग्जाम्पल दिया था, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भीड़ है तो उसमें न्यू कॉल कहाँ से, न्यू कस्टमर कहाँ से ऐड होंगे, उसमें वहाँ स्पेस ही नहीं है। तो उसको स्पेस नहीं मिला, फ्री सर्वर नहीं मिल रहा है कि वो अपने कॉल्स को कनेक्ट कर सके, तो वहाँ पे आपका आता है कॉल कांग्रेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इफ द नंबर ऑफ सोर्स if the number of source is equal to the number of the server, the time compression is infinite but the call compression is zero। आप यहाँ पे मैं एग्जाम आपको ये जो बात लिखी हुई है आपको इसके माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ, मैं एज्यूम कर रही हूँ कुछ कि जो नंबर ऑफ सोर्स है यहाँ पे, ये जो नंबर ऑफ सोर्स है वो हमारे m है और नंबर ऑफ सर्वर जो हैं वो हमारे n है। टाइम कॉन्ग्रेशन को हमने लेके चला है ओ, और कॉल कॉन्ग्रेशन को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब हमारा m वो n के इक्वल है, यानी कि जब आपका नंबर ऑफ सोर्स है वो नंबर ऑफ सर्वर के इक्वल है, उस टाइम में क्या होगा, जो आपका कॉल कॉन्ग्रेशन होगा वो इन्फिनाइट होगा, प्लस टाइम कॉन्ग्रेशन जो इन्फिनाइट होगा और कॉल कॉन्ग्रेशन जो होगा वो जीरो होगा। अब कैसे होगा, आप ये बात समझो। मैंने अभी आपको बताया नंबर ऑफ सोर्स यानी कि सब्सक्राइबर और नंबर ऑफ सर्वर जो हमारा सर्वर है। जब सब्सक्राइबर और सर्वर दोनों क्या है,
कि सेम टाइम पे है, दोनों की दोनों सेम है, जितने सब्सक्राइबर है उतने ही सर्वर है। तो उस समय जो कॉल कॉन्ग्रेशन हो रहा है वो इन्फिनाइट हो रहा है। क्यों इन्फिनाइट हो रहा है? क्योंकि वो उतने ही नंबर ऑफ अलग से तो कोई नहीं आ रहा है, अलग से सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, ना ही अलग से सर्वर आ रहा है, दोनों इक्वल है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, आपका जो टाइम कॉन्ग्रेशन होगा वो इन्फिनाइट होगा, क्योंकि वो ईजिली अपना बात करेंगे, उनकी जो टाइम है वो उनकी फिक्स है। उस टाइम भले ही भीड़ हो रहा है, टाइम की हो रही है, कॉन्ग्रेशन हो रही है, लेकिन वो इन्फिनाइट हो जाएगी। लेकिन कॉल कॉन्ग्रेशन क्या हो रहा है, वो जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सर्वर और नंबर ऑफ सोर्स क्या है, इक्वल है। न्यू कॉल्स नहीं अटैच कनेक्ट हो रहे हैं, ना न्यू सर्वर कनेक्ट हो रहे हैं, जितने हैं उतने ही हैं। तो उस समय आपका जो कॉल कॉन्ग्रेशन यानी कि न्यू कॉल कनेक्ट नहीं हो रहे, तो आपके जीरो हो जा रहे हैं। तो ये आपके ये हो गए। नेक्स्ट आप देखिए, व्हेन द नंबर ऑफ सोर्स इज लास्ट, जब आपका नंबर ऑफ सोर्स यानी कि जो कॉल कनेक्ट हो रहा है, जो सब्सक्राइबर हैं वो जब ज़्यादा हो जाते हैं आपके सर्वर से, उस समय क्या होगा? उस समय क्या होगा, आपका टाइम कॉन्ग्रेशन और कॉल कॉन्ग्रेशन दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, सर्वर कम है। और जब सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो उस टाइम में टाइम कॉन्ग्रेशन होगा, क्योंकि टाइम आपकी लिमिट कम है, 2 घंटे का ही है, और उसमें आपको इतने सारे सब्सक्राइबर आ जा रहे हैं और सब्सक्राइबर इंक्रीज ही हो रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो आपको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे। प्लस कॉल कॉन्ग्रेशन कैसे हो रहा है, टाइम कॉन्ग्रेशन तो हो रहा है, कॉल कॉन्ग्रेशन कैसे हो रहा है? वो ऐसे हो रहा है क्योंकि जो कॉल्स कनेक्ट होते ही ना जा रहे हैं वो तो रुक नहीं रहे हैं, तो उसमें कॉल में भी तो भीड़ आ रही है, कॉन्ग्रेशन तो हो रही है, तो वहाँ पे आपका हो जाता है कॉल कॉन्ग्रेशन। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन जनरल वे में कहा जाए तो हमारा ग्रेड ऑफ सर्विस क्या है, वहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, वहाँ पर सब्सक्राइबर की बात हो रही है, वहाँ पर कॉल कनेक्ट होने की बात होती है, कॉल जो रिजेक्ट हो रहा है उनको वो कैलकुलेट करता है कि कॉल कितने रिजेक्ट हो गए हैं। तो हम ग्रेड ऑफ सर्विस को ही हम कॉल कॉन्ग्रेशन भी कहते हैं, और कॉल कॉन्ग्रेशन यानी कि लॉस प्रॉबिलिटी, क्योंकि जो भी आपके कॉल रिजेक्ट हो रहे हैं, कॉल तो आपके रिजेक्ट ही हो जा रहे हैं, तो उसी को हम लॉस प्रॉबिलिटी कहेंगे। नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि नेटवर्क व्यू पॉइंट से जो आपका कॉल ब्लॉकिंग प्रॉबिलिटी है उसको हम टाइम कॉन्ग्रेशन कहेंगे, यानी ग्रेड ऑफ सर्विस कॉल कॉन्ग्रेशन, ब्लॉकिंग प्रॉबिलिटी टाइम कॉन्ग्रेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रेड ऑफ सर्विस एंड ब्लॉकिंग प्रॉबिलिटी। हाँ, ग्रेड ऑफ सर्विस एंड ब्लॉकिंग प्रॉबिलिटी। ग्रेड ऑफ सर्विस में आप देखो, ग्रेड ऑफ सर्विस जो है हमारा मेजर करता है सब्सक्राइबर पॉइंट ऑफ व्यू को, यानी कितने सब्सक्राइबर्स कनेक्ट हो, कितने सब्सक्राइबर्स के कॉल डिस्कनेक्ट हो रहे हैं या रिजेक्ट हो रहे हैं, उनको वो मेजर करता है। पर ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी हमारा मेजर करता है कि आपका जो सर्वर है वो कितना बिजी है, उसको मेजर करता है। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉल रिजेक्ट ग्रेड ऑफ सर्विसेज कैलकुलेटेड, ग्रेड ऑफ सर्विस से हम कितने कॉल रिजेक्ट हो रहे हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, और बिजी सर्वर कितना बिजी हो रहा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी से। तो आपके दो ही पॉइंट है, आपको ग्रेड ऑफ सर्विस में क्या है कि जो फर्स्ट पॉइंट है, आपको ग्रेड ऑफ सर्विस में आपको सिर्फ सब्सक्राइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कितने कॉल कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी में आप देखोगे कि आपकी जो सर्वर है वो कितनी ज़्यादा बिजी हो रही है या फिर क्या हो रहा है सर्वर में, आप उस नेटवर्क में क्या हो रही है उसको आप ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी में देखते हो। ग्रेड ऑफ सर्विस कितने कॉल रिजेक्ट हो रहे हैं उनको कैलकुलेट करेगा, ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी में कि आपकी सर्वर कितनी बिजी हो रही है उनको वो कैलकुलेट करेगा। तो ये थे आपके इसके दोनों के डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए मैं चलती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।